खबर है फैसलाबाद से, जहां गैस लोड शेडिंग हादसा का सबब बनने लगी है। मुजफ्फर कॉलोनी में गैस चूल्हा फटने से धमाका हुआ, जिसके नतीजे में खातून झुलस गई है। समा के नुमाइंदा रिदा संधू से इस पर मजीद बात करके तफसील जानते हैं। रिदा, बताएगा इस वाक़े के हवाले से। जी बिल्कुल, सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग फैसलाबाद मुजफ्फर कॉलोनी के रिहायशियों के लिए जहां अजियत का सबब है, वहीं ये हादसा का भी बाइस बन रही है। यहां पर एक हादसा पेश आया है जिसमें चूल्हा फटने की वजह से खातून जो है वो 50% से ज़ायद झुलस गई हैं। किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया? रात को लोड शेडिंग वगैरह हो जाती है गैस की वजह से। सुबह उठी तो जब उन्होंने चूल्हा ऑन किया तो यकदम से धमाका हो गया। वो 40 से ज्यादा फीसद जल चुकी है। हाथ भी जल गए हैं, चेहरा भी जल गया है, पाँव भी जल गए हैं। तो 11 बजे फिर हमने बुलाई तो वो हॉस्पिटल लेके। जी बिल्कुल, इसकी वजह से घर की छत और जो दीवारें हैं उनको भी नुकसान हुआ है, दरारें आ गई हैं। जी बहुत शुक्रिया रिदा। और अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में नैब के मुल्जिम आमिर महमूद की दरखास्त जमानत पर समाअत के दौरान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने कहा है कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते, जिस पर प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सर आप तो आला अदलिया हैं। जस्टिस जमाल ने कहा अब आला अदलिया नहीं है। मजीद इस पर तफसील क्या है वो भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस था जिसके ऊपर जो जजेस साहिबान हैं वहाँ पर उनकी जानिब से एक दिलचस्प जो जुमले हैं उनका तबादला भी हुआ है। जस्टिस जमाल खान मंदखिल ने कहा कि आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते हैं। सुहेल रशीद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताएगा मजीद क्या कहा गया है जज साहिबान की जानिब से? देखिए, ये नैब के मुल्ज़िम की जमानत का केस था जिसमें दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। जैसे जमाल खान मंदखिल ने नैब प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप अब हमें अदालत भी नहीं समझते, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने ये जवाब दिया कि नहीं, आप तो आला अदालत हैं। जिस पर जैसे जमाल खान मंदखिल ने रिमार्क्स दिए कि अब हम आला अदालत नहीं हैं। इसके साथ जैसे सरत लाली ने ये सवाल उठाया कि अब आजकल नैब कुछ खामोश है और नैब के मुकदमात भी उस तरह से लग नहीं रहे, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने ये जवाब दिया कि हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में नैब खामोश ना रहे और दोबारा से एक्टिव भी हो जाए। ये वो जुमले थे जिनका तबादला हुआ। उसके बाद जो नैब के मुल्ज़िम थे उनके दस्तखतों के फॉरेंसिक के अहकामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं और समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। ये एक फ्रॉड का केस था जिसमें नैब के मुल्ज़िम ने जमानत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीकी सहूलत का आगाज और 20 जनवरी से पाक ID मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त से बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मैसर होगी। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर बुजुर्गों या तिब्बी मसाइल के शिकार शहरियों को फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक में दुश्वारी का मसला खत्म कर दिया गया है। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी कमरुल मुनव्वर से जान लेते हैं। खबर बताएगा। जी, नादरा की जानिब से चेहरे की शनाख्त और मबनी बायोमेट्रिक की जो तस्दीकी मराहिल हैं उसमें दुश्वारी का सामना आ रहा था। उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर यह फैसला किया गया है कि पाक ID मोबाइल ऐप पर चेहरे की शनाख्त और बायोमेट्रिक की तस्दीक की सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई है। 20 जनवरी से तमाम नादरा मराकज़ में चेहरे की शनाख्त और मबनी बायोमेट्रिक का तस्दीकी सर्टिफिकेट का इजरा जो है वो किया जाएगा। शहरी जरूरत पड़ने पर मामूली फीस के एवज सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। फिंगरप्रिंट्स की तस्दीक ना होने पर शहरी करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन मरकज जाके इसकी शनाख्त जो है वो करवा सकेंगे। इस पर तस्वीर, शनाख्ती कार्ड नंबर, नाम, बल्दियत और मुनफरद ट्रैकिंग ID और QR कोड जो है वो होगा, जिससे शहरी आसानी से अपनी एप्लीकेशन के हवाले से तस्दीक भी कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया खबर तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद के मागला रोड पर शाहीन चौक अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हो गया है। आज शाम वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इफ्तिताह करेंगे। जश्न नौ की आमद पर आतिशबाजी भी इसी अंडरपास पर की जाएगी। अहवाल जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर अली। शहर इक़्तिदार में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए वफाकी हुकूमत कोशां और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मारगला रोड पर। यह शाहीन चौक है मेरे पसे मंजर में। 27 अक्टूबर को ये शुरू किया गया था। 180 दिन की इसका मुद्दत थी, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में 63 दिनों में मुकम्मल किया गया है। 607 मीटर तवील इसमें अंडरपास है। 7 किलोमीटर दो रोया जो सड़कें हैं वो मुकम्मल की गई हैं। CDA के मुताबिक आज शाम को इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी करेंगे और आज इसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और
इस पे जो लागत आई है 1 अरब 35 करोड़ से जायद की लागत आई है और रिकॉर्ड मुद्दत में ये मुकम्मल हुआ है। और आज बाकायदा यहाँ पर आतिशबाजी भी की जाएगी, सिग्नल फ्री ये कॉरिडोर होगा। ये तीसरा बड़ा मनसूबा है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से शहर इक़्तिदार के शहरियों के ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ और आज बाकायदा तौर पर इसको खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए। और अब आपको बताएं कि कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस सर्विस का आगाज हो गया है। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने डबल डेकर बस में बैठकर सहूलियात का जायजा भी लिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हफीज बलोच वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के साथ डबल डेकर बस में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, कराची के वो शहरी जो लंदन में डबल डेकर बसें चलती हुई देखती थी, उनकी ख्वाहिश होती थी कि काश इन बसों में सफ़र कर सकें। सिंध हुकूमत ने उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। अब कराची की सड़कों पर वो इस तरह की डबल डेकर बसों पे सफ़र कर सकेंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा कि पहले पीपल्स बस सर्विस लाए, फिर पिंक बस सर्विस, फिर ईवी बसेस और आज ये डबल डेकर बसेस, और इस तरह पूरे सिंध में ये सहूलियात दी जा रही हैं। ख़ास तौर पर कराची के शहरियों, अपने भाई बहनों के लिए ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और फिर अभी रोड नेटवर्क को भी बेहतर किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा रहा है ताकि वो अच्छा फील कर सके। बिल्कुल, कराची के शहरियों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो इन डबल डेकर बसों पे सफ़र कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर मल्ली राड से फवारा चौक तक ये बसें 22 किलोमीटर सफ़र करेंगी। कम से कम 80 रुपये किराया है और 120 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा इसका किराया है। एयर कंडीशन ये बसें, अगर ऊपर वाले बालाई मंजिल पर अगर आप बैठते हैं तो इसकी छत भी हटाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया। ननकाना साहब में CCD के 3 मुबैना मुकाबले हुए हैं, 5 डाकू मारे गए हैं जबकि डाकुओं के कुछ साथी फरार भी हो गए हैं। समय के नुमाइंदे उस्मान सुंदराना हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। उस्मान बताएगा इन मुकाबलों के हवाले से। जी, ननकाना साहब में CCD पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए 3 अलग मकामात पर मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान खतरनाक डाकुओं को जो है वो निशाना बनाया। थाना मंडी फैजाबाद और थाना बड़ाघर की हदूद में होने वाले इन मुकाबलों में मजमूई तौर पर 5 डाकू जो है वो मारे गए हैं जबकि 7 उनके साथी जो हैं वो कामयाब हो गए हैं फरार होने में। नाजर पक्का, कलोनी नहर और तीसरा मुकाबला जो है वो थाना बड़ाघर की हदूद में मोटरवे पुल के करीब पेश आया। CCD और जराइम पेशा अफराद के दरमियान फायरिंग के तबादले में अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक होने वाले जो मुल्जमान हैं उनकी शिनाख्त जो है वो जुल्फकार, साजिद, फैजान। उस्मान तफसीलात के लिए। उधर गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में भी 3 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं। 5 मुनशियात फरोशों को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। समय के नुमाइंदे मोहसिन खालिद से तफसील जानते हैं। मोहसिन बताएगा। बिल्कुल, थाना सब्जी मंडी, थाना सोतरा के इलाके में 3 जो है वो पुलिस मुकाबले मुबैना तौर पे हुए हैं जिसपे 5 मंशियात फरोश हैं जिनको जख्मी हालत में पकड़ लिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये जो 5 मंशियात फरोश हैं ये मुतअद्दिद मकदमात में पुलिस को जो है मदद से जब इनकी गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया तो इन्होंने फायरिंग की, वहां से फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान ये जो है खंबे, बिजली के जो खंबे होते हैं, पोल होते हैं, उससे टकराए हैं जिसके बाद जख्मी हुए हैं। इन तमाम मुल्जमान को गिरफ्तार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया मोहसिन खालिद अपडेट करने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में नेशनल पुलिस फाउंडेशन का आला सतह का इजलास हुआ है। पुलिस मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले भी किए गए हैं। वसाइल में मजीद इजाफे के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया है। इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तरबियत ASPs को हर साल आसान और कम अक़सात पर प्लॉट्स फराहम करने का फैसला भी किया गया है। पाकिस्तान भर से हर साल 10 पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI स्कॉलरशिप पर कोर्सेज के लिए बैरून मुल्क भिजवाए जाएंगे। 15 कांस्टेबल्स के एक बच्चे के पाकिस्तान की बेहतरीन जामियात में दाखिले समेत तालीमी अखराजात नेशनल पुलिस फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। हर साल 5 SP, SSP रैंक अफसरान को AI में डिग्री के लिए स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाने का फैसला भी किया गया है।